अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? डॉलर है, सियासत है, बेरोज़गारी है या महंगाई है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब प्रॉब्लम नहीं है, इन सब प्रॉब्लम की जड़ कुछ और है। वो जड़ क्या है? वो है पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम का ना होना। जब कारोबार कम होते हैं ना तो जॉब्स कम होती हैं, फिर जब जॉब्स कम होती हैं तो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। टैलेंट पाकिस्तान से बाहर चला गया तो पाकिस्तान में इनोवेशन कैसे होगी? इनोवेशन तो उन लोगों के हक में आ जाती है, उन लोगों के पास चली जाती है जो लोग उनको जॉब्स दे रहे हैं, जो लोग उनको बुला रहे हैं बाहर। इनोवेशन उनके पास चली गई। फिर जब इनोवेशन नहीं होगी तो पाकिस्तान सिर्फ गुजारा कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता। बचपन से एक बात सुनते आए कि डिग्री हासिल कर लो, जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, हर चीज़ आपकी सेट हो जाएगी। लेकिन हर बंदे को जॉब के पीछे लगाया गया, हर बंदे को डिग्री के पीछे लगाया गया। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो जॉब्स क्रिएट कौन करेगा। सब जब डिग्री हासिल कर लिए, अब देखो अब हालात कैसे हैं। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एआई ने जो बची कुछ जॉब्स थी वो भी खा गया है। अब जब जॉब नहीं है तो उस टाइम पे कुछ लोगों को तो ये सोचना चाहिए था कि जॉब्स भी क्रिएट करनी है, कारोबार भी जनरेट होने हैं। ये जॉब्स क्रिएट कौन करेगा? जो लाखों लोग एक ही जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, एक ही डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं। डॉक्टर बन रहे हैं तो सभी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं तो सभी इंजीनियर बन रहे हैं। वो एक सिस्टम ख़राब हो गया। अब आप देखो कि लाखों की तादाद में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या इतनी ही तादाद में नए इस्टेब्लिश बिजनेस आ रहे हैं? इस्टेब्लिश छोड़ो, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगर 10 लाख लोग एक डिग्री कर रहे हैं जॉब लेने के लिए तो एटलीस्ट 10,000 कारोबार होने चाहिए ना उनको जॉब देने के लिए। फिर जाके वो बैलेंस बनेगा। एक एक बंदा एक एक कंपनी में 100-100, 150-150 लोग काम करेंगे तब वो जाकर बैलेंस बनेगा ना। जब 10 लाख बंदा एक ही जॉब के पीछे पड़ा हुआ है तो वो जॉब क्रिएट कौन करेगा? ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। फिर जब नौकरियां पैदा नहीं होंगी तो जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग बाहर जाएंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे। जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो उनके पास जाएंगे, ऐसे मुल्कों के पास जाएंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है। उन्होंने यूथ को सपोर्ट किया हुआ है, उन्होंने नए नए स्टार्टअप्स के लिए आसानियाँ की हुई हैं। वो उनके पास जाएंगे। जब वो उनके पास जाएंगे तो वो इनोवेशन, वो टैलेंट वो उनके काम आएगा, वो हमारे काम तो नहीं आया ना। हमारे काम क्या आया? फिर हमारे काम कुछ भी नहीं आया। हमें एक जो बिज़नेस इकोसिस्टम है उसको हमने हिला कर रख दिया। हालांकि हमें हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए था। एक मुल्क उस वक्त तक अमीर नहीं हो सकता जब तक उस मुल्क के नौजवान कारोबार को तरजीह ना दें। अगर पाकिस्तान का नौजवान जॉब को तरजीह देता है ना तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। अगर हमारे नौजवान कारोबार को तरजीह देंगे, ये हमारे लिए जीत होगी। कारोबार सिर्फ पैसा नहीं बनाता। आप सोचते होंगे कि कारोबार है पैसा बनेगा, पैसों से शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारोबार से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, कारोबार से टैक्स जनरेट होता है, कारोबार से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, कारोबार से एक इकोसिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से एक बंदा कारोबार चला रहा है, उसकी वजह से 10 और लोगों का घर भी चल रहा होता है। अगर आपका कारोबार ऐसा है कि उससे सिर्फ आपका पेट भरता है, फिर वो कारोबार नहीं है, वो आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं। कारोबार वो होता है जो आपकी वजह से 10 और लोगों का कारोबार चल रहा हो। इस चीज़ को कारोबार कहा जाता है। आप जितने भी मुल्कों को उठाकर देख लेंगे ना, हर मुल्क के पास उसका बिजनेस का इकोसिस्टम होता है। एक कंपनी 100 कंपनीज़ को चला रही होती है, वो 100 कंपनीज़ उस एक कंपनी को चला रही होती हैं। सब मिलजुल के कोलैबोरेशन करके चल रहे होते हैं। एक कंपनी की वजह से बाकी और कंपनीज जनरेट हो रही होती हैं, इनोवेशन आ रही होती है, टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा होता है। हर कंपनी अपने हिसाब से मशीनरी बना रही होती है, अपने हिसाब से इनोवेशन कर रही होती है, अपने हिसाब से नए नए स्किल्स जनरेट कर रही होती है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना तो फिर पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में नौजवान के लिए कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, उसके पास ऑप्शंस की भरमार होती है। फिर जब उसके पास ऑप्शंस है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। 2 साल इस इंडस्ट्री में लगाया, 2 साल उस इंडस्ट्री में लगाया, इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसमें लगा लिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ वही बची कुची चीज़ें हैं कि या तो ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। ये 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। इन 2-3 ऑप्शन से बढ़ के हमें कारोबार की तरफ आना चाहिए ताकि हमारा एक इकोसिस्टम बने। उस इकोसिस्टम के बनने से पाकिस्तान में टैक्स जनरेट हो, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के जो रेशो है वो नीचे आए, पाकिस्तान में जॉब्स लोगों को मिलना शुरू हों। अभी पीछे मैंने बात की कि अगर आपका बिज़नेस आपका ही पेट भर रहा है ना सिर्फ, तो वो बिज़नेस नहीं है। इसका मतलब ये था कि मोस्टली पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि बिज़नेस का मतलब ये है कि मैंने दुकान बना लूँ, मैं कपड़े की दुकान बना लूँ, या मैं किराना स्टोर बना लूँ, या मैं कोई और कारोबार कर लूँ, मैं रेडी लगा लूँ, मैं
मंडी में जाके कोई दुकान बना लूँ, मैं फ्रूट्स बेचने लग जाऊँ। यह कोई कारोबार नहीं है। एक कारोबार एक प्रॉब्लम को हल करता है। कोई प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया लोगों को और वो लोग उस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, वो कारोबार होता है। फिर जब आपने वैल्यू क्रिएट की उस प्रॉब्लम का हल बनाकर, तब वहाँ पर ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ये होती है कारोबार की डेफिनेशन। अगर आपका कारोबार सिर्फ आपका पेट भर रहा है तो वो कारोबार नहीं है। अगर आपका कारोबार 100 और कारोबारों को सपोर्ट कर रहा है, 100 और कारोबारों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तब वो कारोबार है। तब उस चीज़ को हम इकोसिस्टम के अंदर काउंट कर सकते हैं, एक ऐसे कारोबार के अंदर काउंट कर सकते हैं जो पाकिस्तान को बढ़ाएगा, पाकिस्तान के वेल्थ जनरेट करेगा। आपकी जनरेशन्स बैठकर खाएंगी अगर आप इस किस्म का कारोबार करते हैं तो। अब जो लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आप स्टैट्स उठाकर देख लें, 2025 में कितने गए, 26 में कितने गए, ये मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अब लाखों लोग पाकिस्तान से अगर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ वो बाहर की यूज़ कर रहे हैं, वो बाहर के इस्तेमाल आ रहे हैं, वो बाहर के बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो वो काम ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान में वही पुराने बाबे बैठे हुए हैं, वही कारोबार कर रहे हैं, वही अपना मामलात को चला रहे हैं। अभी कितने बिजनेस टाइकून्स हैं पाकिस्तान के पास? आप मुझे चलें ऐसा करें, 5 का नाम बता दें। 2 का तो सबको पता है, 5 का नाम मुझे आप बताएं कितने बिजनेस टाइकून्स के। अभी मैंने पीछे बात की कि इकोसिस्टम होता है, कोलैबोरेशन होता है, एक ब्रांड, एक कंपनी बाकी जो बिजनेसेस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके साथ वो बिज़नेस चला रही होती है। तो एक जो कारोबार होता है, एक जो बिज़नेस होता है ना, वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है, इसको मैं बताता हूँ। स्टार्टअप्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स को अगर आपका कारोबार सपोर्ट नहीं करता, आप एक्सपोर्टिंग नहीं करें तो आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा रहे हैं कहीं से, तब आप कारोबार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप छोटे मोटे स्टार्टअप्स को अपना कमीशन बेस पे काम नहीं दे रहे हैं तो आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ मीडिया, एजुकेशन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर ये सब चीज़ें आपके कारोबार के साथ नहीं जुड़ी हुई, तब आप कारोबार नहीं कर रहे, आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। आप जॉब कर रहे हैं अपने लिए। आप ख़त्म होंगे, आपके साथ आपका कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। एक जो जनरेशनल कारोबार होता है ना, वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने से बनता है, वो एक सिस्टम बनाने से बनता है, वो एक इकोसिस्टम बनाने से बनता है। आप अगर इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, इन सब चीज़ों को, ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप एक इंडस्ट्री लिखें और उसके अंदर लिखें कि ये सब चीज़ें किस तरीके से सपोर्ट हो सकती हैं। आपको आपकी नीश मिल जाएगी कि मुझे किस नीश के अंदर काम करना चाहिए। अगर आपकी नीश के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप नहीं करते एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर, फिर आप नहीं कर रहे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फ्यूचर प्लान्स रखते हैं कि मैं फ्यूचर में पाकिस्तान से जो है प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करूँगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो रफ्ता रफ्ता जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर तो एक अच्छी चीज़ है। अगर इन सब चीज़ों से आपका कारोबार ग्रो नहीं हो रहा है, आपका कारोबार इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है, आपका कारोबार इन जो कंपनीज़ हैं इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तब आपका कारोबार बहुत ही चंद दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ठप हो जाएगा। आप इन चीज़ों के अंदर इन हो, ताकि आपका कारोबार एक इकोसिस्टम बने, लोगों का रोज़गार आपकी वजह से चले और वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी वेल्थ। आप परेशान हो जाएंगे कि ये पैसे किस तरीके से आ रहे हैं। पिछले साल 7 से 8 लाख लोग बाहर गए थे, 7-8 लाख लोग बाहर गए थे। अब आप ज़रा ये सोचो, एक बंदा 50-50 लाख रुपए लगाकर बाहर जा रहा है, ठीक है। 8 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोग ऐसा कारोबार कर लेते उन पैसों से, उन 50 लाख रुपए से, कि जो इन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता, जो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वेल्थ क्रिएट करता, वैल्यू क्रिएट करता। हर कारोबार 50-50, 100-100 लोगों को रखता और उनसे अपना काम करवाता, चाहे कमीशन बेस पे, चाहे सेल्स के लिए, चाहे फाइनेंसिस में, चाहे लॉ फर्म के ज़रिए, किसी भी तरीके से, जो भी आपका नीश है। अगर वो 10,000 लोग कारोबार करते और हर कारोबार 100-100 लोगों को सिर्फ जॉब देता, तो आप सोचें कि कितने लोग बैठ के उस कारोबार से उनका घर चल रहा होता, वो खा रहे होते, वो उनको रिस्क मिल रहा होता आपके थ्रू। और जब अल्लाह ताला किसी को बनाता है कि इसके थ्रू मैं रिस्क दूंगा इन 100 फैमिलीज़ को, तो वो कारोबार कभी भी डूबता नहीं है।
अगर आपका कारोबार सिर्फ आपको खिला रहा है तो वो कारोबार नहीं है। मैं फिर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपका कारोबार अगर वो 10,000 लोग इस तरीके से कर लेते तो कितनी इंडस्ट्री हमारी बढ़ती, कितने ब्रांड्स क्रिएट होते, कितनी कंपनीज क्रिएट होती, एक इकोसिस्टम बन जाता, एक ग्रोथ हमारी पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर हो जाती। हमारे पास क्योंकि ये ग्रोथ सिस्टम, ये इकोसिस्टम फ़िलहाल तो नहीं है। कोई भी जो दूसरे बिजनेसमैन हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि उनके बराबर कोई आए। कोई भी बिजनेसमैन है वो इस चीज़ को वो देखता है कि यार कंपटीशन ना हो ना उसके लिए। तो ऐसे कारोबार जो मुल्क को फ़ायदा नहीं दे सकते, जो मुल्क को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, वो कारोबार आप छोड़ें। उस कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ ही टाइम में वो ठप हो जाएगा। आपको ऐसा कारोबार करना चाहिए जो कि आपको भी सपोर्ट करे, आपके मुल्क को सपोर्ट करे और आपके आसपास 100 फैमिलीज़ को सपोर्ट करे। वो होता है असल कारोबार। इसी सोच के साथ हमने सज़ावार ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के अंदर ना सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स हैं बल्कि बड़े बिजनेसेस भी शामिल हैं। हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। हमें वक्ती पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए आपसे। हम जनरेशनल वेल्थ बनाने वाले लोग हैं। हम जनरेशनल ब्रांड्स बना रहे हैं, जनरेशनल हम बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की सोच यही है। हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं जो 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं पढ़ते हैं। वो लोग फ्रेश हैं, उनका दिमाग फ्रेश है। उन लोगों को हम एक राह दिखाते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं, उनको एक हम बताते हैं कि इस फील्ड के अंदर आ जाओ, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है, इसको फिल करो, हमारे साथ मिलके काम करो। आप एक प्रॉब्लम हल कर रहे हैं, ठीक है, आप उस इंडस्ट्री के अंदर काम करें, जहां आप फंसोगे हम हैं, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको एक स्टेज मिलेगा, उनके टैलेंट को एक स्टेज मिलेगा जहां वो परफॉर्म कर सकें, वेल्थ क्रिएट हो सके, वैल्यू क्रिएट हो सके। हम अपने पाकिस्तान को एक्सपोर्टिंग हब बना सकें, हम यहाँ से एक्सपोर्ट किया करें। अभी क्या है कि पाकिस्तान एक कंज्यूमर ब्रांड बना हुआ है। एक कंज्यूमर मुल्क से उसको निकाल के हम उसको क्रिएटर मुल्क की तरफ शिफ्ट करें। हमारी कोशिश सिर्फ ये है, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आपको बिज़नेस सेट करवा कर दें, आपकी फैमिली को बिज़नेस सेट करवा कर दें, और आपको एक छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको आपको सौंप दें कि आप इस चीज़ की एक्सपोर्ट करें। एक बंदा हर चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, हर चीज़ चाहिए होती है, हर बंदे चाहिए होते हैं। हम लोग ओपन हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आए जुड़े। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप अगर दुकानदार हैं, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप वो बेचते हैं, ये प्रोडक्ट है, अगर आप इसको बेचते हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, आप आएँ हमारे पास, आप हमसे आके पूछेंगे मैं इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हम आपको सारा रोड मैप बता देंगे कि आप इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करें और अपने आप को भी फ़ायदा दें, मुल्क को भी फ़ायदा दें। इस तरीके से हम इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करे, हमें भी सपोर्ट करे, जनरेशन्स को भी सपोर्ट करे। क्योंकि देखो, हर जनरेशन के कोई ना कोई मकसद रहा है। किसी ने आज़ादी दिलवाई, तो किसी ने सियासत की, तो किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, तो किसी ने धरने दिए। हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हम लोग पाकिस्तान को एक क्रिएटर मुल्क बनाएंगे, हम इसको एक्सपोर्टिंग हब बनाएंगे। हम पाकिस्तान में नए नए बिजनेसेस जनरेट करेंगे जो वेल्थ भी क्रिएट करें, वैल्यू भी प्रोवाइड करें, प्रॉब्लम्स को भी हल करें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।